Hello and welcome everybody to Global Ayurved presents दिनचर्या for COVID-19। सबसे पहले ब्राह्म मुहूर्त में उठने के लिए आयुर्वेद में कहा गया है। ब्राह्म मुहूर्त में उठने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे वायु का काल होने की वजह से सब आपके वेग आ जाते हैं और इसे ब्राह्म मुहूर्त भी इसीलिए कहा गया है कि इसमें आपको ब्रह्म चिंतन का समय मिलता है, आपकी ऊर्जा प्राप्त होती है ब्रह्म मुहूर्त से। इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि ब्रह्म उत्तिष्ठे ब्रह्म मुहूर्ते स्वस्थम रक्षार्थम आयुष्यम, स्वस्थ व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जिस तरह प्रभाते कर दर्शनम का महत्व है, उसी तरह आयुर्वेद में प्रभाते मल दर्शनम का महत्व कहा गया है कि आपको उठते ही आपका रात का खाना पचा है कि नहीं पचा, वो एक बार आपको चिंतन करना है, शरीर चिंत्य निर्वर्त्य, कि जिससे कि आपका पेट साफ रहेगा तो अग्नि अच्छी रहेगी तो बाकी का सब कुछ अच्छा रहेगा। उठने के बाद जैसे प्रभाते मल दर्शनम का इम्पोर्टेंस आपको समझाया, इसी तरह दंत धावन और जीवा निर्लेखन का भी वही महत्व है। आयुर्वेद के ऋषि मुनियों ने दंत धावन के लिए विविध तरह के वृक्ष का वर्णन किया है, जिसमें कटु तिक्त कषाय मधुर द्रव्यों के वृक्षों का वर्णन ज्यादा नहीं किया है। उन्होंने रस स्पेसिफिकली बता दिए हैं कि मधुर, कटु तिक्त और कषाय से आप दंत धावन करोगे तो मुख शुद्धि होगी। मुख शुद्धि होने से आपको रस का ज्ञान होगा और जो आपका मल है, जो आपके अगले दिन का जो आपने पूरे दिन का जो मल आपके मुंह में इकट्ठा किया है, वो पूरा मल जीवा निर्लेखन और दंत धावन से साफ होता है। दांत और मसूड़ों की शक्ति बढ़ती है और इन सब अगर जो डेंटल हाइजीन अच्छे से रहती है तो अन्य बीमारियां होने की शक्यता कम रहती है। इसी तरह आयुर्वेद में कवल के बारे में कहा गया है। कवल मतलब कोई भी द्रव्य जैसे पानी है, तेल है, क्वाथ है, दूध है, तो उसको आपको धारण करना है। जिसे गंडूस भी अलग एक प्रकार होता है, लेकिन आप कवल या गंडूस जो कर सकते हैं दंत धावन के बाद, इससे आपके मुख की ओरा और आपके मसूड़े और दांत की सफाई और उसकी दृढ़ता बनती है इससे। हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू ग्लोबल आयुर्वेद प्रेजेंट्स दिनचर्या फॉर कोविड-19। सबसे पहले ब्राह्म मुहूर्त में उठने के लिए आयुर्वेद में कहा गया है। ब्राह्म मुहूर्त में उठने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे वायु का काल होने की वजह से सब आपके वेग आ जाते हैं और इसे ब्राह्म मुहूर्त भी इसीलिए कहा गया है कि इसमें आपको ब्रह्म चिंतन का समय मिलता है। अभ्यंग अलग अलग तेलों से शरीर की मालिश करना, उसे अभ्यंग कहते हैं। अभ्यंग करने से शरीर में वार्धक्य दूर होता है, आयुष्य की प्राप्ति होती है, वातिक दर्द सब बंद होते हैं, निद्रा कर है, इससे नींद अच्छी आती है और आपके शरीर की चमड़ी रिंकल फ्री और प्रभावी दिखती है। और नियमित अभ्यंग करने से शरीर सुदृढ़ भी बनता है। आयुर्वेद में विशेष स्थान कहें उनका जतन करके उनको अभ्यंग करना है, जैसे सिर है, कान है, पैर हैं, इनका अच्छे से अभ्यंग करना चाहिए। ये अभ्यंग की पद्धति आपको बताएगी कि हमने जो क्रम रखा है तो नहाने से पहले अभ्यंग करना है और सिर का विशेष बताया गया है अभ्यंग करना। इसकी हमें जो रोजमर्रा के जीवन में एक प्रश्न होता है कि नहाने से पहले सर में तेल डालें या नहाने के बाद, तो इसका उत्तर यह है कि आपको नहाने से पहले तेल डालना है। ये अभ्यंग खास कौन नहीं कर सकता है, तो अभ्यंग वो नहीं कर सकता जिसको अजीर्ण है, कफग्रस्त है और जिसने पंचकर्म कराया हुआ है। दूसरा, अभ्यंग करने से हमारे शरीर के ऊपर जो
तेल लगता है तो तेल से अपने जो पोर्स होते हैं वो सब खुल जाते हैं, और वो पोर्स खुलने की वजह से हमको हमारे शरीर जो है वो एक तरह का श्वसन तंत्र भी है, तो वो अच्छे से शरीर जितना अच्छा सांस लेगा उतना आपको शरीर के अंदर रक्त की और पोषक तत्वों की वृद्धि आपको दिखाई देगी। अभ्यंग हो सके तो स्वयं करना उचित रहेगा। हम दूसरों से करवा सकते हैं, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में खुद करना ही संभव होता है। इसलिए हमने स्वयं कैसे कर सकें वो दिखाने का प्रयत्न किया है। और ये आयुष्य देता है। तो इस महामारी के समय में अगर जो नियमित अभ्यंग किया जाए तो वो अभ्यंग करने से दूसरी बीमारियां न होंगी, तो अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ने से हमको ये जो महामारी का समय है तो ऐसे कोविड-19 जैसी बीमारियां से हम बच सकेंगे। अब अभ्यंग के बाद हम व्यायाम के बारे में देखते हैं। व्यायाम करने से हमको क्या फायदे होते हैं? तो सबसे पहले आयुर्वेद में कहा गया है लाघवम, मतलब आप जब व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर में एक लघुता की अनुभूति होती है। वो लघुता की अनुभूति करने के लिए आपको व्यायाम करना चाहिए। दूसरा, कर्म सामर्थ्यम कहा गया है। कर्म सामर्थ्य मतलब हम जो काम करते हैं वो काम करने की हमको सामर्थ्यता मिलती है। दीप्तोग्नि, मेदक्षय और विभक्त घन घातरत्वम, मतलब व्यायाम करने से आपका अग्नि प्रदीप्त होता है। वो अग्नि आपका जठराग्नि और धात्वाग्नि दोनों होता है, जिससे आपका पाचन और आपका पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। और मेटाबॉलिज्म अगर जो अच्छा होगा तो स्वाभाविक है कि आपका मेद भी क्षय होगा। और अगर जो मेद क्षय होगा तो आपका शरीर मोर सिमेट्रिकल, विभक्त घन गात्रत्वम, मतलब आपके जो शरीर है वो सुदृढ़ दिखेगा भी। ये व्यायाम कौन कर सकता है? तो व्यायाम वही कर सकता है जो बलवी हो, जिसके वो इंटरनली और एक्सटर्नली स्ट्रांग हो, और जो दुग्ध और स्निग्ध भोजन लेने वाला हो। और कौन नहीं कर सकता है? तो जिसको वायु के वातज रोग हैं, जैसे संधिवात वगैरह, जिसको पित्त के रोग हैं, और जो बच्चे हैं, जो वृद्ध हैं, और जिसको अजीर्ण है। अजीर्ण के लिए हमारे दिनचर्या में शुरू में ही कहा गया है कि अजीर्ण में अगर जो आपको अजीर्ण है तो आपको नींद और अच्छे से करनी है। और व्यायाम करने का समय भी बताया गया है कि अर्ध शक्ति कितनी व्यायाम करनी है, तो जितना आपके शरीर की आधी शक्ति समाप्त हो तब तक करना है। और वो डिसाइड करने के लिए आपके कपाल, नाक, संधि और कक्षा के अंदर पसीना आ जाए तब तक ही आपको करना है। इसके बाद आता है उद्वर्तन। उद्वर्तन मतलब किसी भी पाउडर फॉर्म से अपने रोम के विरुद्ध दिशा में उसका मर्दन करना होता है, जिसमें हरड़े, त्रिफला, लोद्र, जौ जैसे द्रव्यों से हम कर सकते हैं। उद्वर्तन से एक तरह का मेद प्रविलयम होता है। स्थिरीकरणम अंगानाम, मतलब शरीर के अंगों का स्थिरीकरण होता है। और त्वचा को प्रभावी और तरोताजा बनाता है। ये शरीर के कोलेस्ट्रॉल, मेदस्विता और चमड़ी के रोगों को कम करता है, और स्नायु और संधियों को कार्य क्षमता बढ़ाता है। इसी तरह हमने हमारे स्किन के ऊपर पहले हमने तेल लगाया, इसके बाद हमने पाउडर भी लगा दिया है। अब हम आगे देखेंगे स्नान।
तो स्नान के लिए जो साबुन, आज हम लोग सोप जो हम यूज करते हैं, तो वो सोप की आवश्यकता हमको रहेगी नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी तेल और उसको तेल को निकालने का द्रव्य हमने लगा दिया है। अब हमको सिर्फ वॉश करना है कि जिससे कि हमारी चमड़ी एकदम स्वच्छ हो जाएगी। तो अब हम लेंगे स्नान। तो स्नान में आयुर्वेद में कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा गया कि अति शीत जल से नहाना है या अति उष्ण जल से नहाना है। कोष्ण जल से नहाने के लिए बात कही गई है। तो हमेशा कोष्ण जल से नहाना है। और नहाना देता क्या है, तो एक तो वो अपना अग्नि बढ़ाता है, उसको वृष्य कहा गया है नहाना। नहाने से शरीर को शक्ति और मन को भी शक्ति मिलती है। वो ऊर्जा प्रदान करता है, ओज बढ़ाता है और आयुष्य देता है। नहाने से कंडू, मतलब अलग अलग तरह की खुजली, गंदगी, हमारे शरीर के मल वगैरह, थकान, पसीना, नींद ज्यादा आना, तृष्णा, और शरीर में अगर जो किसी तरह का बर्निंग सेंसेशन होता है, तो वो और अपवित्र चीजों को दूर करता है। आयुर्वेद में गंधमाला धारण करने का कहा गया है, लेकिन इस समय हम डस्टिंग पाउडर से उसका काम कर सकते हैं। ये सब दिनचर्या करने के बाद जब आप रात्रि भोजन करते हो, उसके बाद आपको तुरंत सोना नहीं है। रात्रि भोजन करने के बाद चंक्रमण कहा गया है, 100 पैर आपको चलने हैं। 100 पैर चलने के बाद आपको आराम करना है या सोना है। और इसी तरह आपको अच्छी से नींद लेना है। तो नींद लेने के लिए आपको रात को 100 पैर चलने के बाद आपको निद्रा के लिए जाना है। तो आयुर्वेद में आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य का भी इतना ही इम्पोर्टेंस है। अगर जो आपको आपका स्वास्थ्य बनाए रखना है, तो उसके लिए आपको ये दिनचर्या जो हमने इसमें दिखाई गई है, उसमें से महत्तम आपको फॉलो करनी चाहिए। थैंक यू फ्रॉम ग्लोबल आयुर्वेद, राजकोट। अभ्यंग।